भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अब हाथ को पोंछ करके, साफ करके सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे। अब हवन कुंड के अंदर किसी भी प्रकार की कोई आहुति नहीं देंगे, चाहे जड़ी बूटियाँ, सामग्री, समिधा, गाय का घी जो बच गया है उसको वैसे ही रहने देंगे। हवन कुंड के अंदर आहूत नहीं करेंगे। अब सब लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठिए। अग्नि में मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुतियाँ दे करके अग्नि देवता से अब हम प्रार्थना करेंगे, संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करते हुए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार यह हमने एक अनुष्ठान की भांति यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, होम को हमने संपन्न किया। इस यज्ञ में सामान्य रूप से हम चावल, काले तिल, जौ, अलग अलग जड़ी बूटियों की आहुतियाँ देते हैं। जब रुग्ण हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो उसमें रोगानुसार विशेष जड़ी बूटियों की हम आहुतियाँ प्रदान करते हैं। अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग हवन सामग्री, जड़ी बूटियों को हम आहुति के रूप में प्रदान करते हैं, जिसमें विशेष करके जिनको ऑटो इम्यून डिजीज हो, मल्टीपल डिजीज हो या वंशानुगत रोग हो, ऐसे रोगों के लिए प्राण शक्ति, जीवनीय शक्ति को बढ़ाने के लिए प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार से असराइडिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड, प्रोलिन से लेकर के अलग अलग ऐसे मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट जो विशेष रूप से ऐसे रोगों को ठीक करते हैं, वही इस हवन सामग्री से हवन करने पर प्राप्त होते हैं। ऐसे ही मधुइष्टि हवन सामग्री विशेष रूप से जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, इंसुलिन नहीं बनता है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के लिए मधुइष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर एराकिडोनिक एसिड से लेकर के ट्रिप्टोफैन से लेकर के लाइकोफेन जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो डायबिटीज की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए विशेष करके लाभकारी होते हैं। इसी प्रकार से मेधेष्टि हवन सामग्री जो मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं, तनाव, अनिद्रा, सिर दर्द, स्मृति दौर्बल्य, मिर्गी, पागलपन, पैरालिसिस से लेकर के पार्किंसन आदि जो मस्तिष्क से संबंधित रिलेटेड रोग होते हैं, उसके लिए मेधेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं, जिसके अंदर सिनेमेल्डिहाइड, प्रोटोनोलेक्टोन से लेकर के अलग अलग ऐसे मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स गैस फॉर्म में हमें प्राप्त होते हैं जो मस्तिष्क संबंधित रोगों को ट्रीट करने वाले हो। इसी प्रकार से जिनको पित्त से संबंधित प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी, छाती में जलन, बालों का झड़ना, असमय में सफेद हो जाना, आंखों की रोशनी का कम होना, आंखों का लाल हो जाना, कील, मुंह से फोड़े फुंसियां अधिक मात्रा में निकलना, या जो भी पित्त से संबंधित रोग है तो उसके लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं, जिससे हवन करने पर सेसमिन से लेकर के लाइकोक्सेंथिन से लेकर के सेरोटोनिन जैसे विशेष कंपोनेंट्स मिलते हैं जो पित्त संबंधित रोगों को ठीक करने में लाभकारी होते हैं। इसी प्रकार से जिनको कैंसर है, अलग अलग प्रकार के कैंसर, गांठ, ट्यूमर या हड्डी बढ़ जाना, साइनस आदि की प्रॉब्लम में भी
जो हड्डी बढ़ जाना आदि होते हैं, तो उसके लिए विशेष करके कर्कटेष्टि हवन सामग्री, कैंसर के लिए कर्कटेसिस से हवन करने पर क्लोरोजोटोसिन, ओलिक एसिड, फोलिक एसिड, जो विशेष कैंसर को ट्रीट करने वाले कंपाउंड तो वो उसमें पाए जाते हैं। ऐसे ही जिनको कफ से संबंधित प्रॉब्लम, दमा, श्वास, कास, स्वरभेद, नजला, साइनस, खांसी आदि जो कफज रोग होते हैं, उन कफज रोगों के लिए विशेष करके कफेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं, जिससे हवन करने पर पैरामोमाइसिन से लेकर के आर लिमोनिन से लेकर के फॉर्मेथोक्साइनेनामाइल्डिहाइड से लेकर के अलग अलग कंपोनेंट्स ऐसे मिलते हैं जो कफ संबंधित रोगों को ठीक करते हैं। इसी प्रकार से जिनको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, कम हो जाना, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि का बढ़ जाना, या हार्ट से संबंधित जो भी विभिन्न प्रकार की समस्या होती हैं, तो उसके लिए हृदयेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं, जिसमें आर लिमोनिन, ट्रिप्टोफैन, फोलिक एसिड जैसे विशेष कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जो विशेष रूप से हार्ट के रोगों को ट्रीट करता है। ऐसे ही जिनको निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण ना हो पाना, शरीर का वजन ना बढ़ना, चाहे पुरुष में चाहे स्त्री में अलग अलग प्रकार के ऐसे धातुओं से संबंधित या मूत्र संस्थान से संबंधित रोग होते हैं, उन सब के लिए संतत्येष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार जिनको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, सूजन, इन्फेक्शन, दर्द आदि जो रोग होते हैं, तो उनके लिए वातेष्टि हवन सामग्री से विशेष रूप से गठिया, जोड़ों का दर्द आदि में हवन करते हैं। और वातेष्टि से हवन करते समय उसमें तिल के तेल का प्रयोग करते हैं, गाय के घी की जगह पर, तो और विशेष लाभ होता है। इसी प्रकार जिनको चर्म रोग हैं, दाद, खाज, स्किन एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन, खुजली आदि जो अलग अलग स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए विशेष करके चर्मेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं, जिसके अंदर एगारेकिक एसिड से लेकर के फोलिक एसिड से लेकर के डीऑक्सिस्पर्ग्युलिन से लेकर के अलग अलग ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो चर्म रोगों को ट्रीट करते हैं। तो चर्मेष्टि हवन सामग्री से हवन करना। इसी प्रकार से दो प्रकार के हवन धूप होते हैं, एक गोकुल है। देखिए आप सब लोगों ने अपने दादा दादी या अपने पूर्वजों को अपने घर में करते हुए देखा होगा, अंगारा जला करके अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में गुगुल आदि को डाल करके उसकी धुनी करते हैं। ये गुगुल के विषय में अनुसंधान किए गए, इसके अंदर एरिथिटोल, मैग्नीकोल से लेकर के अलग अलग मॉलिक्यूल्स, ग्वाइकोल, मेथेनामाइड, बोर्नियोल, थोजोन, ये कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स जो संपूर्ण आरोग्य के लिए, मानसिक शांति के लिए और अलग अलग लाभों में विशेष करके लाभकारी होते हैं। तो जैसे हमने ये हवन किया, हवन करने के बाद जब जिस अग्नि के अंदर हमने आहुतियां दी उसको कहते हैं यज्ञाग्नि। क्या कहते हैं? अब जब अग्नि शांत हो गई, अब देखिए मेरे हवन कुंड के अंदर अभी अग्नि शांत हो गई और ये लाल लाल अंगारे हैं, निर्धूम, इसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? अब जब अग्नि शांत हो जाती है तो इन अंगारों को नजदीक में पास में ले लेते हैं। अभी आप में जिनकी अग्नि प्रदीप्त हैं वो नहीं छेड़ेंगे, बाकी लोग कर सकते हैं। ऐसे पास में नजदीक में ले लिया और एक के ऊपर पहले हमने ऐसे संविधा लगाई थी आपस में हवा जाए, अग्नि शांत होने के बाद इसको ऐसे लगा देते हैं कि बीच में हवा प्रवेश ना पाए। ऐसे करते तो ये अंगारे लंबे समय तक रहते हैं। और इन अंगारों के ऊपर ये गुगुल, एक गोंद होता है पेड़ विशेष का, गुगुल का पेड़ होता है, उसका निर्यास गोंद पेड़ के, इसको ऐसे थोड़ा अंगारों के ऊपर डाल देते हैं। उसके साथ साथ गाय का घी भी डाल सकते हैं। एक दिव्यष्टि हवन धूप आता है, जोड़ा धूप और उसके साथ साथ गुगुल आदि मिक्स करके एक बनाया जाता है, संपूर्ण आरोग्य के लिए, सुगंधि के लिए, गुड हार्मोन्स के लिए और बैक्टीरिया वायरस आदि से बचाव के लिए। तो ऐसे थोड़ा सा अंगारों के ऊपर ये डाल दिया और इसकी हल्की धुनी होती है। इस धुनी को घर के किचन में, बेडरूम में, घर में सब जगह पर इस धुनी को हम घुमा सकते, घर के अंदर रख दिया, ये चारों ओर धुनी जाती रहेगी।
आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो मैंने कई सारे मॉलिक्यूल्स बताए ना, ग्लाइकोल से लेकर के मेथेनमाइल से लेकर के बोर्नियोल से लेकर के थोजोन, ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से बचाने के साथ, गुड हार्मोन से लाभ देने के साथ साथ हमारा ट्रीटमेंट करता है। और आयुर्वेद के अंदर विशेष रूप से बताया, गुगुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगल पदम। गुगुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध है, जीवन के लिए मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पित, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार के शोधन में काम आता है। वात, पित्त और कफ तीनों ही दोषों का समन करता है, संपूर्ण आरोग्य को प्रदान करता है। घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर मर्दनम, घी और गुगुल से हवन करने पर ये पंचभूतात्मक पिंड और पंचभूतात्मक इस ब्रह्मांड में, पर्यावरण में जो उत्पाद फैलते हैं, पिंड में रोग रूपी उत्पाद होते हैं और ब्रह्मांड में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़ और अलग अलग प्रकार के उपद्रव होते हैं। घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर, घी और गुगुल से हवन करने पर प्रकृति में भी और पिंड में जो भी उत्पाद होते हैं वो शांत हो जाते हैं। और अथर्व वेद में यहां तक बताया, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभि गंधो अश्नुते, जिसको भेषज औषध गुगुल की सुरभि सुगंधि प्राप्त होती है, उसको कैसे उसके जीवन में कोई अशुभ आ सकता है, कोई रोग हो सकता है, कोई ताप संताप आ सकता है, उस जीवन में, उस परिवार में कैसे किसी भी प्रकार की कोई भी अदृष्ट, अशुभ या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ सकती है। अथर्ववेद में गुगुल की धुनी इतनी महत्वपूर्ण होती है और रिसर्चों में भी पाया गया। तो हर रोज हवन के बाद ऐसे थोड़ी सी धुनी अपने घर में गुगुल की, दिव्येष्टि हवन धूप होते हैं, वो दिव्येष्टि हवन धूप की जरूर करनी चाहिए। और यदि रोगानुसार यज्ञ करते ट्रीटमेंट के लिए, तो जो रोग विशेष की जड़ी बूटियां हैं उसी से ही रोग की अवस्था के अनुसार 11, 21, 51 या 108 आहुति देते हैं। आहुतियां देने के बाद अग्नि शांत हो गई, अंगारों को पास पास में लिया और वही रोग विशेष की जड़ी बूटियां, गुगुल और गाय का घी, गुगुल और जड़ी बूटियों को समान मात्रा में लिया, उसमें थोड़ा सा गाय का घी मिक्स कर दिया और उसको अंगारों के ऊपर पूरे बिखेरना नहीं है, एक स्थान पर रख दिया। अब वो हल्की हल्की धुनी उठती रहेगी, उसको होने दो और उस धुनी वाले वायुमंडल को पूरे घर के अंदर फैला दो। उसमें प्राणायाम करो, उसमें योगाभ्यास करो, उस वायु को इनहेल करो, आत्मसात करो। तो वो जो गैस फॉर्म में मॉलिक्यूल्स होते हैं, एरोमेटिक्स ऑयल्स होते हैं, मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमेशा हमें मिलेंगे और हम 24 घंटे सांस लेते हैं तो वो बीमारियां हमारी ठीक हो जाती हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए करते तो ऐसे करते हैं। तो ऐसे ये अलग अलग जड़ी बूटियां, सामग्रियां और 2 प्रकार के धूपन और एक प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री, जिनको अननोन डिजीज होती है ना, कई बार आपने देखा होगा, रिपोर्ट कराते, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है, दवाई लेते, दवाई से ठीक होता नहीं और समस्या होती है, पीड़ा, दर्द, बीमारी वैसी की वैसी, रिपोर्ट में कुछ नहीं आए। ऐसी जो अननोन डिजीज हो या अशुभ अदृष्ट से बचने के लिए या ऐसी नेगेटिविटी से वो होने के लिए प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री आती है, उससे हवन करते हैं। ऐसे ये अलग अलग रोगानुसार हवन सामग्रियों से हवन करके हम अथाह और अनंत पुण्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं और अलग अलग समस्याओं के समाधान को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ करने से विशेष रूप से हमें आरोग्य की प्राप्ति। देखिए, आज जिस देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ को हमने किया वो केवल मात्र एक पहलू नहीं है, पूजा पाठ। इससे देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वर की आराधना, प्रकृति का पोषण और संवर्धन होने के साथ ही साथ पुण्यों की प्राप्ति, जिससे हमारा पूरा जीवन का संवाहक होता है, वो पुण्य भी मिलते हैं, मनोकामना की पूर्ति भी होती है, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति भी होती है, विशेष शक्तियों की सिद्धि भी प्राप्त होती है और उसके साथ साथ हम पूरे परिवार के लिए जो सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट आहार वायु है उसका निर्माण कर देते हैं। पूरे परिवार को रेडिएशन से बचा सकते हैं, वायु प्रदूषण से बचा सकते हैं, पूरे परिवार को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित कम्युनिकेबल डिजीज से बचा सकते हैं। ऋण आवेशित प्राधान्य वायुमंडल जैसे पूरे परिवार को स्ट्रेस मैनेजमेंट, न्यूरोकेमिकल्स का बैलेंस होना, पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं का पोषण से लेकर के मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत अष्ट चक्रों में एनर्जी, ऊर्जा का सोर्स बढ़ाने के साथ साथ मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करने से लेकर के दृष्ट, अदृष्ट, पिंड और ब्रह्मांड में
भौतिक और आध्यात्मिक अनंत अथाह लाभ हमें प्राप्त होते हैं इस यज्ञ के माध्यम से। तो आज हम यह संकल्प लेकर के जाएं कि यज्ञ रूपी पारस मणि को हम अपने घर के अंदर, ये यज्ञ रूपी सूर्य को जरूर स्थापित करें और इस अनंत और अथाह लाभों को हम अवश्य प्राप्त करें। तो आज इसी संकल्प के साथ संकल्पित होकर के हम आज यहाँ से अपने घर पे प्रस्थान करेंगे और अपने घर के अंदर इस अग्नि का आधान जरूर करेंगे। और कुछ नहीं आता तो अपने घर के अंदर चावल होते हैं, घी होता ही है, 10 ग्राम चावल 10 ग्राम घी लेकर के अग्नि प्रदीप्त करके गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करके 11 आहुति दे करके भी यज्ञ कर लोगे तो ये सारे लाभों के भागी हो जाओगे, सभी लाभों को प्राप्त कर पाओगे। तो इतना अपने घर के अंदर जरूर कीजिए। और आज सबको आनंद आया यज्ञ करने में? हाँ, ऐसे हर रोज हवन करेंगे तो पूरा जीवन ही आनंदमय हो जाएगा। हाँ, ये जीवन को आनंदित बनाने का महोत्सव है यज्ञ महोत्सव, जीवन को ही महोत्सव बनाने का। और आज हम सब लोग यहाँ संकल्पित होकर के, संगठित होकर के ये यज्ञ दैवीय कर्म, श्रेष्ठतम कर्म को कर पाए, शांति पूर्वक बैठ करके इसकी महिमा को जान पाए। हमारी आदरणीय माता पुष्पा माता जी, बहन पुष्पा जी, जिनका काफी समय से संकल्प था, वो कई समय से मेरे को बता रहे कि आप जरूर आइए, यहाँ पर हम सब मिलकर के यज्ञ करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। और परमपिता परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि ये नव वर्ष भी और नवरात्र का ये आध्यात्मिक अनुष्ठान का पर्व भी, और उस समय हम सब लोग एक साथ में मिलकर के इतने कुंडों से हवन कर पा रहे हैं, उनके प्रति भी हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि बहन जी के और उनकी पूरी टीम मिल करके पुरुषार्थ करके हम सब लोगों को यह दैवीय कर्म करने का अवसर प्राप्त किया। एक बार हम सब जोरदार करतल ध्वनि के साथ अपनी कृतज्ञता उनके प्रति अपने ज्ञापित करें, उनका सत्कार, उनका स्वागत करें कि उनके संकल्प के कारण आज हम सब मिलकर के इस दैवीय कर्म को, श्रेष्ठतम कर्म को कर पाए। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और आप सभी साधक, योगी, याजिक भाई बहन जो यहाँ पर आप आए, आप सब लोगों ने इतना समय प्रदान किया, ये सद अनुष्ठान में भाग लिया, मैं कृतज्ञता पूर्वक आप सभी लोगों का भी स्वागत करता हूं और आपको भी नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और आप सभी लोगों से आशा रखता हूं कि अपने जीवन के अंदर इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अनुष्ठान को जरूर स्थापित करेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो कुछ नहीं तो चावल से, गायत्री मंत्र से 11 आहुति कम से कम अपने घर के अंदर जरूर देंगे? कितने लोग करेंगे? 7 मिनट कितने लोग समय देंगे यज्ञ के लिए? सब लोग। आपके लिए एक बार जोरदार करतल हो जाए। हाँ, आज से हम सब यज्ञ करेंगे भी, और जो अपने साथी, अपने साथ काम करने वाले, आसपास रहने वाले जो लोग हैं, उनको भी बताएं। ये छोटी छोटी बातें हैं, हम हर दिन किसी न किसी के साथ बातें तो करते ही है ना, तो उसमें यही अच्छी बातें बताई और उन्होंने भी अपना लिया। किसी को कैंसर है, किसी को बीपी, शुगर और अलग अलग बीमारियां, उन्होंने भी कर लिया और उनकी भी बीमारी ठीक हो गई, उनको भी अन्य सारे लाभ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? तो हम ये कार्य भी कर, खुद तो करेंगे लेकिन औरों को भी प्रेरित भी करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी साधक योगी भाई बहनों को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम नमन वंदन करते हैं और विशेष आदरणीय हमारी माता जी को प्रणाम नमन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम सभी को सादर नमस्ते प्रणाम। ओम। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन
अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां, यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते, शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातो धाना नदी भेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। चर्मेष्टि हवन सामग्री, जो विशेष रूप से दारू हल्दी, करंज बीज, गिलोय, बाकुची, बहेड़ा, श्वेत चंदन, काली जीरी, हल्दी, खेर, नीम पत्र, मंजिष्ठ, चिरायता, द्रोण पुष्पी, देवदारू, उश्वा, पुष्करमूल, अपामार्ग, वचा, कपूर आदि विशेष द्रव्यों से निर्मित इस चर्मेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर एगारेगिक एसिड, फोलिक एसिड, डीऑक्सिस्पर्क्यूलिन जैसे विशेष मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो दांत, खाज, स्किन एलर्जी, सफेद दाग, एक्जिमा, सोराइसिस आदि त्वचा रोगों में विशेष करके लाभप्रद होता है। चर्मेष्टि हवन सामग्री को गाय के घी के साथ युक्त कर अंगारों के ऊपर डाल चर्म रोगों से प्रभावित विशेष अंग को धूपित करने पर भी विशेष लाभ होता है। इसी प्रकार यज्ञ शेष भस्म को खरल कर पीस करके उसके अंदर गाय का घी मिला करके मलहम जैसा बना करके उसको प्रभावित अंग के ऊपर लेपन करने पर भी चर्म रोग में विशेष लाभ होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।